माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का केएसडी मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। आज मैं वीडियो अपलोड करने से पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के बारे में जो भी आपके व्यूज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि वो भी मेरी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें, उनको भी एग्ज़ाम के अंदर हेल्प मिल सके। ओके। और मैं मेरे यूट्यूब चैनल केएसडी मैथ्स क्लासेस पर वीडियो के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उन प्लेलिस्ट को ओपन करके आप सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ को देख सकते हो। ओके। तो एक बार फिर आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज बी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज बी, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट है इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इक्वेशन क्या दे रखी है इसने, 3x³ + x² - 7x - 6 = 0। कब, गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ टू रूट्स इज 3। अगर दो मूलों का अंतर कितना हो, 3 हो, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो रूट का डिफरेंस कितना दे रखा है इसने, 3 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखिए आप, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अपने को स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए इक्वेशन का। स्टैंडर्ड रूप जो है, मान ग्रुप, देखो किस टाइप की इक्वेशन है, क्यूबिक है, तो आप क्या लिखोगे, ax³ bx² + cx + d = 0। ठीक है, ओके। अब इसके साथ कंपैरिजन कर दो आप, तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए बी सी डी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो लिख दो बाई गिवन इक्वेशन दिए गए समीकरण से। हाँ भी, ए कितना है देखो आप, a = 2, b = 1, c = -7 और d = -6। a b c d। ओके, इस तरीके से कंपैरिजन करो आप इसका गिवन के साथ और ए बी सी डी लिख दो आप। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो इसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे, बिकॉज पावर कितनी है, 3 है। तो हम लेट कर लेते हैं, लिखिए आप, लेट अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा दी गई समीकरण के मूल हैं। ओके, दी गई समीकरण के रूट हैं, दी गई समीकरण के हल हैं। ध्यान देना आप, कई वर्ड होते हैं, मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, अब किस टाइप के हैं, लेट अल्फा माइनस बीटा बराबर 3। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो रूट का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो कोई भी दो रूट का डिफरेंस आप 3 लिख दो आप, डिफरेंस मीन्स अंतर। अल्फा माइनस बीटा बराबर 3 लेट कर लिया हमने। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा की वैल्यू आएगी अल्फा -3। ये याद रखना आप, बीटा = अल्फा -3। तो अब हमारे पास रूट जो है कैसे हैं, अल्फा बीटा गामा है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, सिग्मा अल्फा लिखना। और सिग्मा अल्फा का मतलब क्या होता है, तीनों का जोड़। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, फॉर्मूला मैंने बताया था -b/a। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो आप, -b/a। अब इसके अंदर तीनों का जोड़ कर दो आप, पहले अल्फा लिखो, फिर आप प्लस बीटा लिखो, प्लस गामा लिखो, = b और a की वैल्यू पुट कर दो आप। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2। क्यों, b 1 है, a कितना है, 2 है। और अब इसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट कर देना आप, तो क्या देगा हमारे पास, अल्फा प्लस अल्फा -3 प्लस गामा = -1/2। क्या किया मैंने यहाँ पर, बीटा की वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब हमारे पास क्या बनेगा ये, दैट इज 2 अल्फा प्लस गामा = -1/2 + 3। 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस गामा
इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस हाफ दैट इज 5/2। एलसीएम लेंगे, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, और अब आप लोग क्या करो, यहाँ से गामा का मान निकाल लो आप। ठीक है, तो लिखो आप गामा बराबर क्या आ जाएगा, गामा 5/2 माइनस 2 अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप फर्स्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो आप, हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, रटना नहीं होता, लेकिन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो बटा में 2 और आएगा, तो इसलिए आप गामा निकालो। आप जो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो वो करो आप। ठीक है, ये तो हो गया सभी का जोड़। अब हम क्या लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। तो अगला टारगेट हमारा होगा सिग्मा अल्फा बीटा, यानी कि समेशन ऑफ अल्फा बीटा। तो ये क्या होता है, ये होता है C/A। पहला -B/A होगा, फिर दूसरा +C/A होगा। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा इक्वल टू C/A। C की वैल्यू -7 है, A की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ से A और B की वैल्यू पुट कर दो आप। और अब हम लोग क्या करेंगे, बीटा का मान पुट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखो क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखो आप यहाँ से। बीटा कितना है, अल्फा -3 है, पुट करो इसके अंदर। अल्फा इंटू अल्फा -3, अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी अल्फा -3 इंटू गामा इक्वल टू -7/2। बड़े ही आराम के साथ चलना आपने को। ठीक है, और ऐसा करने के बाद हमारे पास बनेगा दैट इज अल्फा स्क्वेयर -3 अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा -3 गामा इक्वल टू -7/2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बाद, देखिए आप, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वेयर -3 अल्फा प्लस 2 अल्फा गामा, क्योंकि दोनों सेम में जुड़ जाएंगे, -3 गामा इक्वल टू -7/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कुछ है, ये हमारे पास आ गई जब हमने सिग्मा अल्फा बीटा लिखा। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप सेकंड, 2 नंबर समीकरण। अब आइए आप तीनों का मल्टीप्लाई। नाउ अल्फा बीटा गामा, और ये एक ही टर्म होती है इसलिए इसके ऊपर समेशन नहीं लगता। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये होता है -D/A। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप। D -6 है, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 6/2। क्यों, माइनस और माइनस प्लस बनेगा, ये माइनस फॉर्मूले का और -D की वैल्यू चाहो तो आप लिख दो एक बार, माइनस इंटू -6। अब इसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा -3 इंटू गामा इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, पहली इक्वेशन हमने कौन सी बनाई, जब तीनों का जोड़ किया। दूसरी इक्वेशन हमने कौन सी बनाई, जब 2 का मल्टीप्लाई किया, बीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने। और ऐसे ही तीसरी इक्वेशन हमने कौन सी बनाई, जब हमने तीनों का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी बीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और अब हमारा टारगेट क्या है, ध्यान देना, इक्वेशन फर्स्ट में गामा निकाला हुआ है हमने, क्यों निकाला हुआ है, इसका यूज़ करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन सेकंड के अंदर। ठीक है, इक्वेशन सेकंड के अंदर हम गामा का यूज़ करेंगे। ओके, क्यों इक्वेशन सेकंड के अंदर गामा का यूज़ करेंगे, तो किस टाइप की इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक, द्विघाती। और क्वाड्रेटिक के सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, यहाँ मत कर देना आप, क्योंकि यहाँ करेंगे तो पावर 3 बन जाएगी अल्फा की मल्टीप्लाई होने के बाद। इसमें रखो आप, तो लिखो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो आगे बढ़िए प्लीज। बाई फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से क्या करना होगा अपने को, 1 से गामा की वैल्यू 2 में पुट करनी है। ठीक है, तो क्या कुछ बनेगा, ये अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा 2 अल्फा इंटू गामा, गामा हमारे पास है 5/2 - 2 अल्फा, 5/2 - 2 अल्फा। ओके, फिर ऐसे ही क्या आ जाएगा, प्लस -3 इंटू गामा, तो 3 इंटू गामा की वैल्यू लिख दो, 5/2 - 2 अल्फा। ओके, और इक्वल टू क्या है,
इक्वल टू हमारे पास है -7/2। बड़े ही ध्यान से चलना आप, गामा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करना। और इसके बाद देखो क्या होगा, हम कैसा लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर -3 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा -4 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 15/2 15/2, ये हो जाएगा +6 अल्फ़ा इक्वल टू -7/2। ब्रैकेट को ओपन करते हुए प्लस माइनस की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना आप, ठीक है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है, बड़े ही आराम से चलना आपने, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या बन रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर और -4 अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 अल्फ़ा स्क्वायर, इन दोनों का जोड़, फिर अल्फ़ा देखो आप, ठीक है, 6 और 5 11, माइनस का 3 तो प्लस का 8 अल्फ़ा, और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा -15/2 प्लस 7/2 इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ आप, ठीक है, पहले अल्फ़ा स्क्वायर फिर अल्फ़ा और फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे लिखेंगे हम। और अगले स्टेप के अंदर आप क्या करो, आप लोग इसका एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा, और देखो इसका एलसीएम 2 आएगा, ठीक है, इसका एलसीएम बनेगा 2, तो क्या आएगा -15 प्लस 7, ये बनेगा, 2 एलसीएम ले, प्लस का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है, -15 प्लस 7 बराबर 0, तो -15 प्लस 7 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, और 8/2 का मतलब क्या देगा 4, तो ये बनेगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा -4 इक्वल टू 0, समझिए ना आप, माइनस का 8/2 माइनस का 4 बनेगा, और अब आपने माइनस कॉमन लेके छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर -8 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस को कॉमन निकालना और छोड़ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर -8 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू 0। और अब इसके फैक्टर कर दो आप, गुणखंड करिए आप, तो देखो 4 × 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -8 के टुकड़े कौन कौन से हो जाएंगे, 3 अल्फ़ा स्क्वायर -6 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा प्लस 4 इक्वल टू 0, -8 के दो फैक्टर -6 अल्फ़ा और -2 अल्फ़ा, और अब आप कॉमन निकालो, 3 अल्फ़ा कॉमन तो इंटू आ जाएगा अल्फ़ा -2, 2 कॉमन इंटू आ जाएगा अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा -2 इंटू 3 अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अल्फ़ा बराबर 2, और यहाँ से अल्फ़ा का मान कितना आएगा, देखो आप 3 अल्फ़ा -2 बराबर 0, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब ध्यान दो, अब प्रॉब्लम क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू तो 1 आनी चाहिए, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, एक अल्फ़ा की वैल्यू आपने को रखनी होगी और एक अल्फ़ा की वैल्यू आपने को छोड़नी होगी, तो इसके लिए क्या करो आप, पहले गामा कैलकुलेट करो, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से सबसे पहले गामा निकालो आप, तो लिखो बाई 1 पुट अल्फ़ा इक्वल टू 2, अल्फ़ा बराबर 2 रखिए आप इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप गामा बराबर हमारे पास बनेगा 5/2 -4, ठीक है, अल्फ़ा का मान 2 रखो आप, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस के बाद, तो अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये हो जाएगा -+5 -8/2, दैट इज गामा इक्वल टू -3/2। ये कब आ रहा है, जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, गामा कितना आ रहा है -3/2। फिर आप बीटा कैलकुलेट कर लो आप, तो बीटा कितना है, देखो आप स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आपने, बीटा बराबर अल्फ़ा -3, तो लिखो बीटा बराबर अल्फ़ा -3, क्योंकि तीनों रूट कैलकुलेट करने हैं अपने को, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 - 3, दैट इज बीटा इक्वल टू हमारे पास बना -1, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा -1 आ रहा है, गामा कितना आ रहा है, -3/2, ये कब,
जब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 है। तो देखो एक तो हमारे पास ये सेट तैयार हो गया तीनों रूट्स का, ठीक है, और एक हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2/3 है, तो इसके लिए भी चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखो आप पुट, अब आपने क्या करना है, पुट अल्फ़ा इक्वल टू क्या था वो 2/3, मैंने मिटा दिया गलती से, हाँ तो पुट अल्फ़ा इक्वल टू 2/3 इन 1, अल्फ़ा के स्थान पर 2/3 पुट करो आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो ऐसा करते ही कितना हो जाएगा, हमारे पास बनेगा गामा बराबर 5/2, यहाँ रखना देखो आप 5/2 - 2 अल्फ़ा, तो -2 इंटू अल्फ़ा यानी कि 2/3, तो ये हमारे पास बनेगा 5/2 -4/3, इसका एलसीएम ले लो 6 एलसीएम 15 - 8, तो ये हो जाएगा 7/6, ये गामा आ गया। और बीटा कितना है अल्फ़ा -3, तो बीटा बराबर अल्फ़ा -3, इसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो आप, कितनी 2/3, 2/3 - 3, तो ये हो जाएगा 2 - 9/3 एलसीएम लेने के बाद, तो ये हमारे पास बनेगा -7/3, ये बीटा आ गया, ठीक है। तो दूसरा जो सेट है हमारे पास रूट्स का, वो क्या बन रहा है देखो आप, वो हमारे पास बन रहा है, लिखो आप दैट इज अर्थात अल्फा बराबर 2/3, गामा बीटा बराबर यहाँ से आ रहा है -7/3, और गामा इक्वल टू 7/6, ठीक है। ये दूसरा सेट बन रहा है जब हम अल्फ़ा की वैल्यू कितनी चुन रहे हैं 2/3, 2/3 चूज कर रहे हैं, तब 3 रूट ये बन रहे हैं। अब आप ध्यान दो, अगर इक्वेशन क्यूबिक है तो उसके 6 रूट नहीं हो सकते। यहाँ पर कितने रूट हो गए देखो आप, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब क्या है 3 फालतू हैं, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना होगा, जो ये जो देखो आप मैंने यहाँ पर लिखे हैं तीनों के तीनों, अब ये चेकिंग है इक्वेशन नंबर 3, ये अपनी हेल्प करेगी कौन से रूट है या नहीं। तो इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यू पुट करके देखो आप, जो सेटिस्फाई करके उनको रख लेना, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है, समझिए ना आप। टोटल 6 रूट आ गए। अब देखो पंगा कहाँ पड़ गया, 3 आंसर होने चाहिए इसके, लेकिन आंसर कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो 3 रखने हैं और 3 छोड़ने हैं, तो अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकते। जो इक्वेशन के वास्तव में रूट होंगे उनको रखना होगा, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो कैसे पता चलेगा, वो इक्वेशन 3 से पता चलेगा अपने को। क्यों, 3 का यूज़ अभी तक हमने कहीं नहीं किया, ये बताएगी कौन से रूट सही है और कौन से नहीं है। तो क्या करोगे आप, लिखो आप केस फर्स्ट, 2 केस बना दो आप इसके अंदर, ठीक है। पहला केस किसके लिए बनाओगे आप, इसके लिए बनाओ आप केस फर्स्ट, ठीक है। पुट अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू -3/2 इन थर्ड। पहले ये पुट करो आप, तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखो आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फा इंटू अल्फा -3 इंटू गामा, लेफ्ट के अंदर पुट करो बस, और कुछ नहीं करना अपने को। तो अल्फा के स्थान पर 2, फिर 2 - 3, और गामा कितना है -3/2। तो अब देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू -1 इंटू -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस और माइनस +3, दैट इज राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और उसके बाद अगर हम इसकी भी चेकिंग करके देखें तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका रूट कौन होंगे, रूट ये होंगे, ठीक है। तो केस सेकंड लिखो आप, दूसरा केस, पुट हम ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा, आप सेकंड केस हम बढ़ाएंगे, केस सेकंड क्या करेंगे, पुट अल्फा इक्वल टू 2/3, बीटा इक्वल टू -7/3
और गामा इक्वल टू 7/6, ये पुट कर दो आप। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा -3 इंटू गामा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो 2/3, 2/3 - 3 इंटू गामा 7/6। ओके, तो देखो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2/3, 3 एलसीएम तो कितना बनेगा 2 - 9/3 इंटू 7/6, यानी कि 2 - 9/3, इसका एलसीएम 3 बनेगा इस फैक्टर का। और अब आगे ध्यान दो आप, ये हो जाएगा 2/3 इंटू -7/3 इंटू 7/6। ठीक है, तो आप देखो ये हमारे पास हो गया 3 कैंसिल होने के बाद, तो -49/27, तो ये राइट हैंड साइड के आसपास ही नहीं है। देखो आप राइट हैंड साइड कितनी है, 3 आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये रूट नहीं होंगे, ये दिए गए समीकरण के रूट नहीं होंगे। तो फिर रूट कौन से हैं, ये जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख दो आप, इम्प्लाइज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर। इसके बाद आप ये लिख देना, दी गई समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर कौन कौन से होंगे, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर -1 और गामा इक्वल टू -3/2। तो ये इसके आंसर है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो थर्ड को सेटिस्फाई करेंगे उनको हम रख लेंगे और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मेथड है इसके अंदर, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। होपफुली आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा और इन्जॉय किया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल KSG मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वेबसाइट www.ksgmathsclasses.com पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।